ધ્યેયલક્ષીપણું. તો પહેલું લક્ષણ છે ધ્યેયલક્ષીપણું. સંચાલન એ દિશા શૂન્ય પ્રવૃત્તિ નથી. શું? સંચાલન એ દિશા શૂન્ય તે કે એક જ દિશા પર સ્થિર હોય, એક જ दिशा पर चलती रहे, वो प्रवृत्ति नहीं है. वो अलग अलग दिशा में जाके सोचती है. क्षितिजोમાં निशान ताकવાનું कार्य नहीं. क्षितिज यानी कि लाइन होती है ना, क्षितिज लाइन, उसमें क्या हम लोग खड़े खड़े खाली एक निशान को देखते रहेंगे, वैसा नहीं है. हमें इसके लिए क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स, प्रयत्न करने पड़ेंगे. ये हमेशा हेतुलक्षी होए छे. हेतुलक्षी यानी कि बेफालतू का नहीं होता. हेतुलक्षी फायदाकारक ही होता है. ધંધો એ એક આર્થિક અને સામાજિક સંસ્થા છે. શું? આર્થિક અને સામાજિક સંસ્થા. ધંધો एक आर्थिक એટલે पैसे से रिलेटेड. धंधा क्या है? पैसे से रिलेटेड एक संस्था है जो हम बेफालतू का लोगों का भला करने के लिए तो इतना कम करते हैं, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति क्या करते हैं? खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की एक प्रवृत्ति है. तेने अमुक उद्देश्यों હોય છે. શું હોય છે? अमुक उद्देश्यों. उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य तो नफ़ा होता है. दूसरा, कर्मचारी को पेमेंट करनी होती है, सैलरी करनी होती है, खुद का लाइट बिल, वो सारी चीज़ें वो सारा खर्चा निकालना होता है. वो सारा उद्देश्य उसका होता है. संचालन धंधाना एक अंग तरीके तेनो उद्देश्यों सिद्ध करे छे. अब ये सारे जो उद्देश्य है धंधे के, उसको क्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अच्छे से संचालन, अच्छे से पैसे लाने पड़ेंगे, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे नफ़ा हो. जिससे जो प्रवृत्ति से नफ़ा हो वो प्रवृत्ति को हमें छोड़ना पड़ेगा. ध्येय सिद्ध संचालन की सफलता की निशानी है. अगर कोई एकम का ध्येय सिद्ध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एकम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है. सफल हो रहा है, उसका मतलब क्या है? संचालन जो चल रहा है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से हो रहा है. तेनी सफलता है कार्यक्षमता ते नक्की करेला ध्येयों એટલે અંશે सिद्ध करे छे. कार्यक्षमता यानी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी ताकत. तो खुद की धंधा, खुद की ताकत का, खुद के पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसके ध्येय को सिद्ध करने की ज़्यादा से ज़्यादा अंश क्या करता है? सिद्ध करता है, कोशिश करता है. तेना परથી नक्की થાય છે. अगर कोई धंधा खुद के ध्येय को सिद्ध कर पा रहा है, उससे हम क्या कहेंगे? कि वो अपने ध्येय को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है. तो अगर वो सिद्ध कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका संचालन बराबर से हो रहा है. दूसरा है मानवीय प्रवृत्ति. दूसरी क्या लक्षण है? मानवीय प्रवृत्ति. संचालन में मानव तत्व एक केंद्र स्थान है. मानव तत्व केंद्र स्थान का मतलब क्या है? कि संचालन में जो मानवीय प्रवृत्ति है वो केंद्र स्थान है. अगर काम करने वाले संचालन में कौन है? मानवी यानी मनुष्य काम करेंगे तो ही तो वो काम होगा, तो ही तो संचालन होगा. बराबर. इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? केंद्र